हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छे से चल रही होगी। आज का लेसन है हमारा गोलीय दर्पण। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समतल दर्पण, उससे पहले हमने परावर्तन के नियम को समझा था। अब परावर्तन के थोड़े एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग समझने वाले हैं कि दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण में परावर्तन का किस प्रकार इस्तेमाल होता है या फिर उसका कहां पर किस प्रकार से काम आता है। तो हम लोगों को आज बात करना है गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के पहले हम लोग बात करते हैं कि बड़ी उम्मीद के साथ बड़ा काम बहुत अच्छा रहता है और बड़ी मेहनत के साथ बड़ी सफलता बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए थोड़ा मेहनत करें और बड़ी उम्मीद रखें। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गोलीय दर्पण, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कांच का बॉल होता, उस कांच के बॉल से हम उस कांच के किसी एक हिस्से को काट कर निकाल देते, तो वह जो कांच का हिस्सा होता कुछ इस प्रकार का होता कि वह उसका कर्वेचर बनाता, वो कर्व बनाता है ना। तो कर्व बनाता, तो मान लीजिए उसी कर्व का हम कोई एक सतह जो है रजतित कर दें और कोई एक सतह जो क्या हो जाए, परावर्तित सतह बन जाए। इस प्रकार का जो सिस्टम होगा, इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा, वह आपका गोलीय दर्पण के अंतर्गत आएगा। तो गोलीय दर्पण क्या हुआ, तो दर्पण जो है जिसका एक सतह जो है पॉलिश किया हुआ रहे और परावर्तित सतह बनाए, उसका क्या कहेंगे, खोखले गोले का भाग होता है। मतलब दर्पण जिसका पॉलिश किया हुआ भाग या परावर्तित सतह जो है कांच के खोखले गोले के भाग हो, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। और परावर्तित सतह की प्रकृति पर जैसा सतह की प्रकृति होगी, जैसा सतह होगा, उसकी प्रकृति के आधार पर जो है दर्पण को दो भाग में बांटा गया है। मतलब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं और अवतल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब यहां पर जो है मिरर, हमने एक काम किया है, जो हमने दो वृत्त बनाया है, दो गोला बनाया है। मान लेते हैं ये कांच का एक गोला है। हमने क्या किया, इस कांच के गोले के एक सतह से, एक पृष्ठ से हमने इसको काट के निकाल दिया। यहां से यहां तक मान लीजिए इसको हमने काट के अलग कर दिया। तो इसको कहेंगे हम वृत्त का चाप। ये क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप। इसी चाप को, जो गोले का चाप होगा, उसके चाप पर जब हम एक सतह को रजतित कर दिए और एक सतह जो है परावर्तक सतह की ओर तरह कार्य करने लगा, इसी को कहेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। अब यहां पर प्रकृति कैसी होगी, तो मान लीजिए यह सतह जो है, यह वाला सतह रजतित है। रजतित मतलब कोटेड है, COATED, कोटेड है। किससे कोटेड है, तो पारा से कोटेड है, एल्यूमिनियम से कोटेड है, या फिर रेड ऑक्साइड से, रेड ऑक्साइड से कोटेड है। तो उस सतह को हम लोग रजतित कहेंगे। और जो सतह रजतित नहीं है, वहां पर से क्या बन जाएगा, वो परावर्तित सतह बन जाएगा, परावर्तित सतह कहलाएगा। मतलब जब प्रकाश किरण इस पर आएगी तो यहीं से परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसे भाग को जिसका परावर्तित सतह जो है वह धसा हुआ हो, अवतल हो, मतलब जिसका तल जो है वह धसा हुआ। अवतल मतलब होता है जिसका तल धसा हुआ, मतलब जिसका परावर्तक सतह जो है वह धसा हुआ होगा, वह दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिसका परावर्तक सतह जो है कैसा है, इसका उठा हुआ है, उभड़ा हुआ परावर्तक सतह हो, तो उसको उत्तल कहेंगे। उत मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब जिसका तल जो है वह उठा हुआ हो, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। मतलब जिसका परावर्तक सतह जो है वो कैसा हो, उठा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के अंतर्गत जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, जिसको समझना बहुत जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। अब वो महत्वपूर्ण पद क्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहता है, इसमें एक पॉइंट आता है पहला, वक्रता केंद्र का, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कि C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो होता क्या है, तो कहता है कि जिस गोले का वह भाग है, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, उसका जो केंद्र है, इस वृत्त का जो केंद्र होगा, उस वही केंद्र उस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। याद रखना है, जिस गोलीय दर्पण का भाग है वह
अवतल या उत्तल दर्पण, उसका जो केंद्र होगा, जो उसका जो सेंटर होगा, उसी को उसका क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और उसके बाद आता है एक वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, इसमें भी उत्तल दर्पण में भी क्या है, जिस गोले का भाग है उसका सेंटर इसका वक्रता केंद्र होगा। अब यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा कि हमने जो है एक लाल लाइन ड्रॉ किया है, दोनों गोला के बीच में है, और दोनों गोला के बीच में जो लाइन लाल लाइन है इसको कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या है वह क्या है, उस गोले की त्रिज्या जो है वही क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब ध्यान देना है आपको कि प्रधान अक्ष क्या हुआ, गोले के ऊपर जो दर्पण है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, उसके परावर्तक सतह या फिर रस्तित सतह पर जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो परपेंडिकुलर लाइन या अभिलंब ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पीए द्वारा दर्शाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोकस। फोकस बिंदु क्या कहलाता है, याद रखिएगा, फोकस बिंदु क्या कहलाता है, अवतल या उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आती है, अनंत से आने के बाद मतलब इनफाइनाइट से कोई प्रकाश रे आ रही है, तो वह उस दर्पण से टकराकर किसी एक पॉइंट पर मिले, क्या कहा, किसी एक पॉइंट पर मिले या किसी एक पॉइंट पर मिलने की अनुभूति उत्पन्न हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। एफ द्वारा दर्शाया जाता है। याद रखिएगा कि ये जो फोकस होता है, फोकस के बाद आता है आपका फोकस दूरी। मतलब फोकस की क्या दूरी होगी, किसी दर्पण के अंतर्गत जो है फोकस की क्या दूरी होगी। तो याद रखिएगा कि फोकस दूरी क्या होगा। यहां पर देखिए एक फोकस दर्शाया है ना हमने, यहां पर मतलब इसमें अगर अवतल दर्पण में अगर अनंत से कोई प्रकाश पुंज आएगी तो वो टकराकर इसी बिंदु से क्रॉस करेगी, इसीलिए इसको क्या कहा, फोकस का। अगर इसमें हम देखेंगे, इसमें क्या होगा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लौटेगी तो इसी माध्यम में। जब हम लोग इधर बनाएंगे तो बात करेंगे इसके बारे में। तो क्या होगा कि यहां पर आते हुए प्रतीत होती है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कि उत्तल दर्पण, या उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि फोकस जो है, जो फोकस है इसका, वो फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी याद रखिएगा, जो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर डिवाइड करते हैं 2 से, जो डिस्टेंस निकलेगा वही क्या कहलाएगा, रेडियस फोकस दूरी कहलाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट और ध्यान में रखना है, आपको आता है एक पोल का पॉइंट, ध्रुव का पॉइंट आता है। तो प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर इस दर्पण को काटती है, याद रखिएगा, प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर इस दर्पण को काटती है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, जिसको कि हम लोग ध्रुव कहते हैं और जिसको P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखिएगा, इन 6 पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए, चाहे दर्पण में हम, चाहे अवतल दर्पण पढ़ेंगे या फिर उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, हमको इन 6 पॉइंट्स के बारे में समझना होगा और इन 6 पॉइंट्स से हमें सारी चीजें निकालनी होगी, ठीक है। और याद रखना है कि दर्पण का जो यहां फोकस इधर नहीं होगा, इसका फोकस जो है वो बाहर होता है, इसके परावर्तक सतह के किधर होता है, बाहर होता है। तो यहां पर अनंत से आने वाली, उस समय मैंने कहा कि इधर से प्रकाश पुंज आएगी, नहीं आएगी। प्रकाश पुंज जब भी आएगी, जिधर परावर्तक सतह रहेगा उधर से ही तो आएगी ना, उधर से आएगी, ठीक है। और ये आकर जो है ना, ये अनंत में वापस जो है डाइवर्ट हो जाती है, लेकिन यहां पर मिलते हुए प्रतीत होगी। तो जहां पर मिलते हुए प्रतीत होगी वही उसकी फोकस कहलाएगी। खास करके किसमें, उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो है क्या होगी, आके क्रॉस करेगी, वास्तविक रूप में आके क्या करेगी, काटेगी। इसमें प्रतीत होगी लेकिन इसमें काटेगी। इस बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।